महाभारत। भाइयों, तो महाभारत अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। महाभारत से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें क्या काम करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो पांडव थे, पांडव धर्म के रास्ते पर चलते थे और कुरुपति जो दुर्योधन था वो अधर्म के रास्ते पर चलता था। भगवान योगी राज कृष्ण ने दुर्योधन से एक बात कही थी, दुर्योधन ज्यादा नहीं, पांडवों को केवल 5 गांव दे दीजिए। तो दुर्योधन ने एक बात कही थी, कृष्ण पांडवों को हम बिना लड़े सुई की नोक के बराबर राज नहीं दे सकते। तो भाइयों, महाभारत से हमें यह शिक्षा मिलती है यानी हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वही महाभारत की अभी आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे। एक बात बताओ, सूरवीर बलवानों की अगर इज्जत है तो तुम्हारी जैसी महिलाओं से। धन्य है दयालु की द्रौपदी और इस पृथ्वी के कई सामने ये पृथ्वी अगर टिकी हुई है तो तुम्हारे जैसी सुशील महिलाओं के ऊपर। देखा है तो उत्तरा का गर्भ जलकर नष्ट हो चुका था। भगवान कन्हैया उत्तरा के गर्भ में गए हैं और उस जले हुए जीव में जीवन दान डाला है। उस गर्भ के अंदर जीव की रक्षा की है। वैसे भागवत में तो यहां तक लिखा है कि भगवान किसी के गर्भ में जाते ही नहीं और गए हैं तो उत्तरा के गर्भ में गए हैं, क्योंकि भगवान न तो कौशल्या के गर्भ में गए और न भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में गए। पहले तो भगवान का जन्म ही नहीं होता है, भगवान तो प्रकट होते। कौशल्या और मैया देवकी को केवल आभास करा दिया था, भगवान गर्भ में नहीं गए। अगर गए हैं तो उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उत्तरा के गर्भ से एक बालक हुआ जिसका नाम रखा गया विष्णुरात। वो विष्णुरात जब परीक्षण करने लगे, कहां संजय जी साहब, तो भाइयों कहने का मतलब ये है वो परीक्षण करने लगे। तो विद्वान ब्राह्मणों ने कहा ये बालक एकांत में बैठ के परीक्षण करता है, जिसका नाम भी हम परीक्षक रख रहे हैं। ये तो परीक्षक है।
और ऐसे नहीं तो वैसे समझ लो, मां के गर्भ में जीव उल्टा लटका होता है, सर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, मलमूत्र इत्यादि सहन करता है। ये माताएं खट्टी मीठी चीजें खाती हैं तो पेट में छोटे छोटे से गर्भ के अंदर कीड़े हो जाते हैं, और वही कीड़े उस वक्त बच्चे को अटैक करते हैं। बच्चे को जब काटते हैं तो उस वक्त बालक तड़पता है, सब जन्मों की याद आती है। तो वहां पर कौन रक्षा करता है? परमात्मा। मां के गर्भ के अंदर जिस जीव की रक्षा परमात्मा ने की हो, वही जीव परीक्षित है। तो मां के गर्भ में तो हमारी तुम्हारी भी रक्षा परमात्मा ने की, तो हम तुम सभी परीक्षित हो। ये मत समझ लेना कि वो द्वापर वाले परीक्षित थे, ये मत समझना कि परीक्षित जी प्रधान जी बनाए थे, जय परीक्षित हैं। हम तुम सभी परीक्षित हैं और हमारा तुम्हारा हुआ है। परीक्षित को श्राप लगा था श्रृंगी ऋषि का, और ये श्राप दिया था कि तुम्हें तक्षक रूपी सर्प 7 में दिन डस लेगा। तो महाराज परीक्षित को तो ये कहता कि हमें तक्षक सर्प 7 में दिन डस लेगा, इसलिए कथा सुनी। लेकिन हमें तुम्हें डर है इस कलयुग रूपी काले सर्प का, और इस कलयुग से बचने के लिए भगवान की ये कथा बताइए। अब भाइयों वहीं आ जाइए। पांडव धीरे धीरे विष्णु रात का लालन पालन किया है। परीक्षित बड़े हुए, शादी हुई नकुल देव के साथ, जो वासिक की बेटी थी। भगवान कन्हैया ने कहा है पांडवों, द्वापर का अंतिम समय है, कलयुग आने वाला है, और कलयुग में घोर अत्याचार होंगे। इसलिए तुम एक काम करो, परीक्षित को राज देने के बाद में और हिमालय की बर्फ में आप गल जाइए। अब भाइयों, पांडव परीक्षित को राज देने के बाद हिमालय की बर्फ में गलने के लिए चले जाते हैं।